ಎಂದು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲದು. ಹಗಲೇ ಇರಲಿ ಇರುಳೇ ಇರಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗಿಹುದು, ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು. ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆದಿಹುದು. हेलो बच्चों, मैं वीणा बिहार लायंस इंग्लिश मीडियम स्कूल हावेरी से हिंदी विषय के 10वीं कक्षा के 9वां पाठ ईमानदारों के सम्मेलन, इस पाठ का विवरण करने जा रही हूँ। पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। इस पाठ की विधा है व्यंग्य रचना। पाठ की गतिविधियों को देखेंगे। अपने इस पाठ्यक्रम से 7वीं कविता तुलसीदास जी के दोहे में से तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहिंपय परिहरि वारी विकार। बच्चों, इस तुलसीदास जी के इस दोहे में मनुष्य जीवन का स्वभाव का यहाँ परिचय दिया है। सृष्टिकर्ता ने इस संसार में दोनों को ही बनाया है। किस तरह गुण और दोष दोनों को भी मिलाया है। गुण सगुण और दोष दुर्गुण। गुण यानी कौन कौन से, यानी कि जो अच्छे हैं, जिनमें सार है, जिनमें निसार है, जिनमें समझ है, जो प्रामाणिक होते हैं और जो चेतना से रहते हैं। अब हम देखते हैं कि दुर्गुण कौन कौन से हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं, जिनमें निसार होता है, जो नासमझ होते हैं, जो अप्रामाणिक होते हैं और जिनमें जड़ होता है, यानी कि जो आलसी होते हैं। पाठ के आशय को हम देखेंगे तो यहाँ जगत में अच्छाई बुराई दोनों भी दिखाई देती है। तुलसीदास जी के दोहे में तुलसीदास जी ने यहाँ हंस क्षीर न्याय को बताया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हंस गुण गहिंपय परिहरि वारी विकार। यहाँ हंस पक्ष को हम देखते हैं। हंस पक्ष के सामने एक कटोरी रखी है। कटोरी यानी क्या है, एक बाउल ಒಂದು बटला। तो इसमें पानी मिश्रित दूध को हंस पक्षी के सामने रखाया है। तो हंस पक्षी क्या करता है, अच्छे दूध को अपनाता है और बुरे विकारी दूध पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह यहाँ जो एक बेईमानी गुण है बच्चों, कौन सा, तो दूध में पानी मिलाना। तो इस बेईमानी पर व्यंग करते हुए यह क्या है, एक प्रस्तुत रचना है। इस रचना में लेखक ने हमें बेईमानी से दूर रहने का यहाँ सचेत दिया है। सहज और सुंदरता से यहाँ उन्होंने बताया है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में सामाजिक असंगतियों को जो संकेत है उसको यहाँ बताया है। इस पाठ में हास्य और व्यंग्य दोनों का भी सुंदर सम्मिश्र है। लेखक ने ईमानदार कहने वाले लोगों की यहाँ बेईमानी का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश का अर्थ क्या है, यहाँ अनावरण करना। सामाजिक असंगतियाँ यहाँ हम देखते हैं। यहाँ चोर है, समाज में चोर यानी क्या है, उसमें अवगुण है, दुर्गुण है। जो बैंकों में डाका डालता है, पैसे चुराता है, अमीरों के घर में डाका डालता है, सोना चांदी सब चुराता है, यह भी क्या है, असंगति है। लेकिन बच्चों, समाज में ऐसे लोग हैं जो मोटी चोरी नहीं करते, बल्कि छोटी मोटी चोरियों में भी ये शामिल होते हैं।
सिर्फ चोरी नहीं करना, अपना अवगुण दिखाना, यह भी क्या है, एक सामाजिक असंगति है। तो बच्चों अब हम देखेंगे हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के लेखक है। आप हरिशंकर परसाई जी, आपका नाम है हरिशंकर परसाई। जन्म काल है 22 अगस्त 1924। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन। आपने कलम को ही तलवार बनाकर इस हिंदी साहित्य के लिए एक बेजोड़ निधि दी है। तो हम देखते हैं आगे पाठ का आदर्श वाचन। पाठ का नाम हमने जान लिया है ईमानदारों के सम्मेलन में। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ्यक्रम में यह पाठ पृष्ठ 73 से पृष्ठ 77 तक दिया है। तो फिर ये आदर्श वाचन क्या है? व्याकरण के तौर पर जब हम देखते हैं तो इस पाठ को जब बच्चों हम पढ़ते हैं ना, तो उस समय वाक्यों के ओर ध्यान से पढ़ना है। वाक्य में जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को ठीक तरह से उच्चार करना है। वाक्य में यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह यानी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पूर्ण विराम, अल्प विराम, वितरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह आदि इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस पाठ्यक्रम के अभ्यास को यानी पाठ को हमें इस व्याकरण का प्रयोग करते हुए पाठ के वाक्यों को आरोह अवरोह से हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं यहाँ आदर्श वाचन। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें यह कैसे भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारों के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जे का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? तो इस तरह से आदर्श वाचन में यहाँ का, की का प्रयोग भी हम जानते हैं। इस पाठ में से हम नए शब्दों को जानेंगे। यहाँ जो नए शब्द होते हैं, पर्दापाश, इसका अर्थ है अनावरण। कतई यानी क्या है? हरगिज, कभी भी, यावागलू। हल्फिया, कसम, कसम अंदरे निले वचन। तकलीफ, तकलीफ अंदरे निले कष्ट। डेलीगेट, डेलीगेट अंदरे निले प्रतिनिधि। जलसा, जलसा का अर्थ है समारंभ, समारोह, उत्सव, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। हिचक, हिचक का मतलब है संकोच। गनीमत, खुशी की बात है। जब हमको आनंद होता है तो खुशी की बात होती है। इत्मीनान, भरोसा, विश्वास। हरारत, इसका अर्थ है हल्का ज्वर, हरगिज, बिल्कुल, या वागलू इल्ला। सिरहान, तकिया, तकिया का मतलब है यहाँ कन्नड़ा में दिंबू।
तो बच्चों अब हम इस पाठ के ओर जाएंगे। ईमानदारों के सम्मेलन में, ईमानदार का अर्थ यहाँ क्या है कि प्रामाणिक। अधिवेशन का अर्थ क्या है, यहाँ सम्मेलन, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ सम्मेलन। ಈ ಪಾಠನಲ್ಲಿ ವಿವರಣ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। तो अब हम इस पाठ को देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लेखक को एक निमंत्रण पत्र भेजा दिया जाता है। निमंत्रण पत्र में लिखा है कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो बच्चों इसमें हम कुछ शब्दों को यहाँ देखेंगे। क्या है, पहले दर्जे का किराया, किराया ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟದ ದುಡ್ಡು। ಆವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಸತಿ। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಉದೀಯಮಾನದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆ। तो बच्चों हम यहाँ जो निमंत्रण पत्र भेज दिया है ना, देखिए इसमें लेखक को क्या किया है कि उद्घाटन के लिए बुलाया है। लेखक यहाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं बच्चों, कि पहले दर्जे का किराया वसूल करके दूसरे दर्जे में सफ़र करके 150 रुपये बचाएंगे। देखिए यहाँ लेखक की किस तरह सोच है, क्या कि एक पहले दर्जे का किराया वसूल करके दूसरे दर्जे में यह सफ़र करना चाहते हैं, जिससे इनको क्या है 150 रुपये बचेंगे। यह भी क्या है, लेखक की इस पाठ में अप्रामाणिकता दिखाई देती है। इस पाठ में लेखक ने अपने कुछ अनुभव यहाँ बताए हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह इन्होंने अब यहाँ अप्रामाणिकता दिखाया है। सहज और सुंदरता से और मज़ेदार से इस पाठ में इन्होंने दर्शाया है। तो जब ये 150 रुपये बचाना चाहते हैं तो वे सोचते हैं कि इनको ईमानदारी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने बारे में अविश्वास है बच्चों, क्या कि इन लोगों ने ऐसा किस तरह से भ्रम हो गया कि मैं प्रसिद्ध ईमानदार हूँ। वे ये भी सोचते हैं कि क्यों मुझको राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना है, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि उस शहर में उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। शहर के स्टेशन पर लेखक को खूब स्वागत होता है। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं लेखक को पहनाई जाती है। देखिए तो उस समय लेखक खुश होते हैं और वे क्या करते हैं, आसपास माली को ढूंढते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि इस फूल के मालाओं को भी लेखक बेचकर पैसे बचाना चाहते हैं। तो ये भी क्या है, लेखक की एक तरह से बेईमानी ही है। इस उद्घाटन समारंभ के लिए लेखक को होटल की एक बड़े कमरे में ठहराया जाता है। जब लेखक को बड़े कमरे में ठहराया जाता है, कमरे के सामने 30-35 ईमानदार जो डेलीगेट्स, प्रतिनिधि हम कहते हैं, उनकी भी वहाँ व्यवस्था की जाती है। तो उस समय 2 ईमानदार साथी वे क्या करते हैं, लेखक के कमरे में आकर ठहरते हैं। लेखक सोचते हैं कि यदि मैंने इस कमरे को ताला लगाया तो इन 2 ईमानदारों प्रतिनिधियों को यहाँ तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ लेखक की मदद की भावना भी हम जानते हैं। तो फिर लेखक शानदार उद्घाटन करते हैं। लेखक सम्मेलन में
1 घंटे तक भाषण देते हैं। लोगों का यहाँ आना जाना होता है और लोग उनसे बातचीत करते हैं, सब लोग चले जाते हैं। और फिर जब लेखक बाहर आकर देखते हैं तो सम्मेलन के बाहर क्या है, जो कमरे के बाहर है, यहाँ उनकी नई चप्पलें गायब हो गई है और उसके बदले में क्या है कि पुरानी फटी पुरानी चप्पलें वहाँ बची है। तो लेखक वही फटी पुरानी चप्पलों को पहनकर कमरे में आते हैं। 1-2 लोगों से जब ये बात वे कहते हैं तो उस समय एक सज्जन उस कमरे में आता है और कहता है कि देखिए क्या कि आपकी चप्पलें गायब हो गई। और तो लेखक कहते हैं कि इतना बड़ा समारोह है, जलसा है, तो कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। और लेखक क्या करते हैं, ध्यान से उस सज्जन की ओर देखते हैं तो वे जान जाते हैं कि लेखक की नई चप्पलें उस सज्जन ने पहले पहनी है। और वे जान गए कि ये फटी पुरानी चप्पलें हैं ना बच्चों, तो उस सज्जन की है। तो यह इत्मीनान से यहाँ लेखक को सुझाव देता है। सुझाव क्या देता है कि देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूरी पर, तब चप्पलें चोरी नहीं हो जाती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा और मैंने भी क्या किया है, ऐसा ही किया है। तो ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ। तो यहाँ भी क्या है, इस सज्जन की बेईमानी है और यहाँ लेखक ने एक तरह का हास्य भी दर्शाया है और व्यंग्य भी दर्शाया है। लेखक रात को होटल के कमरे में आते हैं, सोने जाते हैं तो बिस्तर की एक चादर गायब हो जाती है। वहाँ आयोजनकर्ता लोग होते हैं तो लेखक ने उनको पूछा, तो देखिए कितनी सहज और सरलता से इन्होंने उत्तर दिया, जवाब दिया कि होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, लेकिन दूसरी आई ही नहीं। दूसरे दिन रात को भी क्या है कि ये जो गोष्ठियाँ का अर्थ क्या है, उस सम्मेलन, जो ईमानदारों का सम्मेलन। यहाँ देखिए किस तरह का व्यंग है, यानी कि इस सम्मेलन में जो शामिल होने जा रहे हैं, क्या सिर्फ वही ईमानदार रहते हैं और जो शामिल नहीं होते तो क्या वे बेईमान होते हैं। तो यहाँ क्या है, एक तरह का व्यंग है। जब दूसरे दिन भी लेखक देखते हैं तो जो 2 साथी उनके साथ ठहरे हुए थे उनकी भी 2 चादरें भी यहाँ गायब हो गए हैं, यानी कि लेखक की एक चादर और 2 ईमानदारों की 2 चादरें, यानी तीनों की तीनों भी चादरें गायब हो गई। जब लेखक ने इस बात को 2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोग आकर लेखक से सहानुभूति प्रदर्शित करने लगे। लेखक को शाम को फिर गोष्ठियों के लिए जाना पड़ता है तो वे अपने धूप का चश्मा ढूंढने लगते हैं। धूप का चश्मा उनको नहीं मिलता तो उसी समय बगल के कमरे में एक बड़ा हल्ला हो जाता है। एक आदमी शोर मचा रहा है क्या कि मैंने ब्रीफकेस यही रखी थी, यह भी गायब हो गई। तो लेखक आकर उस आदमी से पूछते हैं क्या इसमें पैसे थे। तो देखिए वह कहता है कि पैसे नहीं, कागजात थे, तो मिल जाएगी। लेखक क्या कहते हैं, मिल जाएगी। देखिए किस तरह का हास्य है यहाँ। ब्रीफकेस में पैसे नहीं है तो ब्रीफकेस आराम से मिल जाएगा। तो लेखक शाम को गोष्ठियों से 15 मिनट की चाय के लिए छुट्टी होती है और कुछ लोगों को पता चलता है
कि इनकी क्या चप्पलें हो चली गई है। तो उसी समय एक सज्जन लेखक के सामने आकर बैठता है और धूप का चश्मा जब लेखक को नहीं मिलता तो शायद धूप का चश्मा भी चोरी हो गया है। चश्मा चोरी होने की बात भी यह क्या है, लोगों में फैल जाती है। सज्जन जब लेखक के सामने आकर धूप के चश्मे के बारे में पूछता है तो लेखक उसकी ओर ध्यान से देखते हैं तो वह एक दिन पहले चश्मा नहीं पहना था और सज्जन को ही वह कहने लगा है कि आपने चश्मा नहीं लगाया। तो उस सज्जन ने ही क्या किया है, लेखक का चश्मा लगाया है और इत्मीनान से लेखक के सामने बैठा है। लेखक कहते हैं क्या कि किसी भी तरह से गोष्ठी या शाम को है तो शाम को धूप का चश्मे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहना। इसी तरह बच्चों, तीसरे दिन की रात लेखक क्या करते हैं कि गोष्ठियाँ पूरी करके कमरे में आते हैं तो थोड़ा उनको हरारत होती है। हरारत का अर्थ क्या है, यहाँ हल्का सा ज्वर होता है, उनको थोड़ी ठंड लगती है। चादरें तो नहीं है तो लेखक क्या करते हैं, उस अपने जो बिस्तर होती है उनमें से अपना कंबल निकालना चाहते हैं। देखते हैं तो कंबल भी गायब है। किस तरह, देखिए यहाँ यह क्या है, ईमानदारों का सम्मेलन। सब ईमानदार की बातें करते हैं लेकिन सब के सब बेईमान थे। लेखक को यही प्रश्न पड़ता है। तो ये जो बात चीज़ें एक लगातार गायब होने की बात स्वागत समिति के मंत्री पर जा पहुंचती है। वे उस सम्मेलन में आकर कार्यकर्ताओं को डांटने लगते हैं। किस तरह से डांटते हैं, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते हुए चोरियाँ हो रही है, यह ईमानदारों का सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैल गई तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ता देखिए वे अपने कार्य से बिल्कुल सतर्क नहीं है। सहजता से वे क्या कहते हैं, हम क्या करें। अगर सम्मानीय डेलीगेट, यहाँ देखिए ये डेलीगेट यानी क्या है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को तो अपने काम के लिए बाहर जाना ही होता है, लेकिन कार्यकर्ता लोग क्या कहते हैं, सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। तो देखिए अपने काम के में भी ये किस तरह क्या है कि बेईमानी दिखाते हैं। तब स्वागत मंत्री, समिति के मंत्री जो होते हैं उनको गुस्सा आता है। वे क्या करते हैं, पुलिस को बुलवाकर सब प्रतिनिधियों की तलाशी लेना चाहते हैं। कितनी असंगति है बच्चों, यहाँ ईमानदारों का सम्मेलन है और इसमें सब बेईमान है और यहाँ पुलिस को भी बुलवाना चाहते हैं। तो लेखक उस मंत्री जी को समझाते हैं कि ऐसा हरगिज मत कीजिए। हरगिज यानी क्या, बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस आकर ईमानदारों की ही तलाशी ले ले तो ये बड़ी अशोभनीय बात होगी। और फिर इतना बड़ा सम्मेलन है, थोड़ी तो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो यहाँ एक कार्यकर्ता क्या कहता है, देखिए कि आप किसकी तलाशी लेंगे। ईमानदार प्रतिनिधि तो दोपहर ही अपना पैसा लेकर वे अपने अपने गांव चले गए हैं। देखिए किस तरह की यहाँ असंगति है और व्यंग भी है। रात में लेखक अपने पहनने के कपड़े सिरहाने दबाते हैं। सिरहाने का अर्थ है तकिया। क्यों? क्योंकि अब उनको डर है। क्यों? क्योंकि
सम्मेलन के बाद उनकी नई चप्पलें गायब हो गई और फिर बिस्तर गायब हो गया, धूप का चश्मा चला गया, किसी एक डेलीगेट का ब्रीफकेस भी गायब हो गया। तो लगातार जब चोरियां हो रही है तो लेखक डर जाते हैं और वे क्या करते हैं, उन्होंने फिर जो नई चप्पलें ली होती है उस नई चप्पलें, अपना शेविंग का डिब्बा सब क्या करते हैं, वे बिस्तर के नीचे दबाकर सोते हैं। पहनने के कपड़े तो वे क्या करते हैं, तकिया के नीचे दबाकर सोते हैं। यह जो सम्मेलन अब पूरा हो जाता है और लेखक को सुबह लौटना था। लेखक को उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। लेखक ने अब अपने गांव जाने के लिए वे क्या करते हैं, सम्मेलन से यानी जाने के लिए अपना सामान बांधते हैं। तो उसी समय स्वागत समिति के मंत्री वहां आते हैं और क्या कहते हैं कि परसाई जी, आपकी रेल या गाड़ी आने में अभी थोड़े देर है, चलिए स्वागत समिति के लोगों के साथ एक अच्छे होटल में जाकर हम क्या करेंगे, भोजन करके आएंगे, कमरे का ताला लगा देते हैं। तो यहाँ जब कमरे का ताला लगाना जाते हैं बच्चों, तो फिर ताला भी गायब है यहाँ, यानी कि यहाँ ताला भी चुरा लिया गया है, ताला तक भी चुरा गया है। लेखक इन सभी को देखकर अंत में क्या करते हैं, कमरा छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक की चप्पलें, चश्मा, बिस्तर, ताला ये सब जब चुरा हो गया है तो वे सोचते हैं अपने बारे में बच्चों, क्या कि अब मैं यहाँ ठहरूँ तो मुझे भी चुरा ले जाएंगे। और ये समझकर वे क्या करते हैं, इस सम्मेलन को जल्दी से जल्दी छोड़कर जाने का निर्णय लेते हैं। तो समझ गए बच्चों इस पाठ को कि लेखक ने किस तरह इस पाठ में व्यंग्य और हास्य से यहाँ सहज और सरलता से हमको यहाँ इस पाठ में दर्शाया है। हम देखते हैं इस पाठ की सीख को। लेखक ने यहाँ अनुभव किया है क्या कि यह सम्मेलन तो ईमानदारों का है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ सब बेईमान है। लोग दूसरों की चीज़ें चुराने में डरते ही नहीं। इसलिए हमें क्या सीखना है इस पाठ से कि हमें हमेशा ईमानदार होना है और क्या करना है, बेईमानी को छोड़ना है। तो फिर इस पाठ से अब हम भाषा अभ्यास को देखेंगे। भाषा अभ्यास की ओर बच्चों इस पाठ में से 4 अंक का अनुरूपता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और 2, 3, 4 वाक्यों में प्रश्न लिखिए, ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं यहाँ अनुरूपता में पहले दिन चप्पलें गायब थी तो दूसरे दिन चादर। तो अनुरूपता इस जैसे प्रश्न को जब हम जानते हैं तो वहाँ यह प्रश्न का नमूना हमें जानना है बच्चों। यहाँ दूसरा हम देखते हैं, तीसरे दिन कंबल गायब था तो चौथे दिन क्या गायब था, यह आपको जानना है। फिर तीसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ कि इससे अनुरूपता का जो रूप हम जानेंगे। देखते हैं हम यहाँ रिक्शा, रिक्शा यानी क्या है, यहाँ 3 पहियों का वाहन यानी 3 चक्रों का वाहन। साइकिल, साइकिल पर हम यहाँ सोचना है कि यहाँ चक्र दिया गया है, पहिया दिया है, तो उत्तर हमें पहियों से ही लिखना है, जो कि साइकिल क्या है, 2 पहियों का वाहन। और भी एक प्रश्न है यहाँ जो सामान्य यह ज्ञान हम जान पाते हैं कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कहाँ से भागती है, रेलगाड़ी पटरी से भागती है। तो फिर पटरी यानी क्या, यहाँ हड़ी, रेलगाड़ी हड़ेयदिंत्र ओडुत्तदे। तो फिर हम यहाँ देखेंगे हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, आसमान में।
तो ये रहा अनुरूपता का प्रश्न। अब हम देखते हैं 4-5 वाक्यों का एक जैसे मैंने 3 या 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से मैं एक प्रश्न यहाँ दूंगी। कौन सा प्रश्न है? तो सम्मेलन में लेखक को कौन कौन से अनुभव हुए यह संक्षेप में लिखना है। पूरे पाठ का विवरण यहाँ क्या करना है? संक्षेप में लिखना है। यह 3 या 4 अंक का प्रश्न तो उत्तर होगा कि किस तरह यहाँ स्टेशन पर लेखक का स्वागत हुआ और क्या उन्होंने किस तरह फूल मालाओं को यानी पहनाई गई, यह भी क्या है उनका अनुभव, अच्छा अनुभव है। वे सोचते हैं कि पास कोई माली हो तो फूल मालाएं बेच लेंगे। सम्मेलन में लेखक की चप्पलें किस तरह गायब होती है और फटी पुराने चप्पलों को उनको पहनकर आना पड़ता है। सज्जन क्या करता है? उनके नए चप्पलों को पहनता है और क्या करता है? इत्मीनान से उनको ही सुझाव देता है। तो इस तरह और एक प्रतिनिधि लेखक का चश्मा भी इत्मीनान से पहनकर बैठता है और तीसरे दिन कंबल का खोजना। इन सभी बातों पर हमें ध्यान से इस प्रश्न के उत्तर को बच्चों लिखना है। तो ये किस तरह सब बेईमान थे, अंत में ताला भी गायब हो जाता है। तो ये सब देखकर लेखक को लगता है कि अगर वे रुके तो वे भी चुरा लिया जाएंगे। इस तरह लेखक के क्या है, बहुत सारे अनुभव इस पाठ में दिया गया है। तो बच्चों मैं यानी यहाँ समझ सकती हूँ कि तुमने इस पाठ को जान लिया हो। तो धन्यवाद।